तो हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, उससे पहले हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किए थे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किए थे, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी किए थे। आज हम लोग बात करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। पहला मॉडल ऑफ एटम ये है, अब हम लोग का स्टार्ट होता है मॉडल ऑफ एटम होता है। ये सब टॉपिक डिस्कस हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, जो नहीं देखा है जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकता है पिछला। चलो अब हम लोग बात करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। देखो इनका नाम है जे थॉमसन। क्या नाम इनका है? जे थॉमसन। इन्होंने कब की बात है? 1898 में। 1898 में इन्होंने क्या किया? सबसे पहले एटम, देखो अब तक क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, प्रोटॉन का खोज हो गया, ये सब चीज का फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल का खोज हो गया। अब ये बात उठा कि इसका अरेंजमेंट कैसा है, किसी भी एटम के अंदर इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, ये कैसे हमारा जो सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड होगा किसी भी एटम के अंदर, ठीक ना। तो सबसे पहले जो थॉमसन भाई साहब ने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो है वो दिया। थॉमसन के द्वारा क्या कहा गया? तो थॉमसन के द्वारा ये कहा गया कि जो एटम जो हमारा है ना वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर का एक स्फीयर है। कितना का? 10⁻⁸ सेंटीमीटर का एक स्फीयर है। 10⁻⁸ सेंटीमीटर का एक स्फीयर है, जिसमें क्या है ना, जिसमें जो रेड वाला पार्ट जो है ना पूरा कंप्लीट किया होगा, एक तारबूज के जैसा बताया इन्होंने। कैसा बताया? एक वाटरमेलन के स्ट्रक्चर के जैसा इन्होंने बोला। तो उन्होंने क्या कहा कि जो जैसा कि ये पूरा स्फीयर जो है ना, वो स्फीयर क्या है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर का एक स्फीयर होगा, जिसमें जो पूरा बॉडी जो रेड पार्ट वाला जो बॉडी होगा ना, वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा। कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। जबकि इसमें जो सीड जो घुसा हुआ जो देख रहे हैं लोग, सीड, वो सब सीड क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से एटम में भी होता है कि उसका पूरा बॉडी जो है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर का क्या होता है? बॉडी होगा, रेडियस का एक हमारा स्फीयर होगा, जिसमें उसका पूरा बॉडी जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा, मतलब वो प्रोटॉन के जैसा बिहेव करेगा। और जितना नंबर में इसका प्रोटॉन है ना, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके बॉडी में ऐसा इम्बेडेड रहेगा, ऐसा स्टडेड रहेगा, ऐसा घुसा हुआ रहेगा। इसी को कहते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है। अब अगर हम लोग इसके स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट हम लोग यहां पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना, according to Thomson, atom may be regarded as a sphere of approximate रेडियस 10⁻⁸ सेंटीमीटर कैरिंग पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन, जिसमें क्या होगा? 10⁻⁸ सेंटीमीटर का 10⁻⁸ सेंटीमीटर का एक स्फीयर होगा, 10⁻⁸ सेंटीमीटर का एक स्फीयर होगा, जिसका पूरा बॉडी जो है वो कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज ही होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा ये। और इसमें इलेक्ट्रॉन, जिस तरह से तारबूज में बीज घुसा हुआ रहता है ना, उसी तरह से इसमें भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐसा स्टडेड रहेगा, ऐसा घुसा हुआ रहेगा। यही हमारा क्या था? मॉडल था किसका? एटम का। जिसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा। तो इसी को कहते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। बात समझ में आ गया? बस छोटा सा टॉपिक था, कुछ नहीं। इसका प्रैक्टिकल जो है तुम लोगों को अगर देखना होगा, तारबूज काट के रियली एक्चुअली में पूरा कंप्लीट जो है वीडियो जो है इसका ऑलरेडी बना हुआ है, वो वाला देख सकते हो। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से अच्छे से देखेगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि तारबूज को एक्चुअली में काट करके कैसे क्या होता है सारा डील वहां पर प्रैक्टिकली किया गया है। उसका लिंक हम दे देंगे, देख लेना। चलो अब इसके बाद का जो मॉडल है वो मॉडल क्या है? वो मॉडल हमारा आता है रदरफोर्ड एटम, ठीक है ना, रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड साहब क्या किए? रदरफोर्ड ये जो स्टडी जो ये जो स्ट्रक्चर इसका देखे, जो मॉडल देखे थॉमसन साहब का, तो उसको थोड़ा सा जो इनको नहीं पचा ये चीज। कैसे नहीं पचा? इनके द्वारा जो है एक स्टडी, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया? एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कब की बात है? 1911 में। कब की बात है? 1911 में 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। अब देखो क्या किया गया, इस चीज को हम लोग कहते हैं अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखो क्या होता है, रदरफोर्ड परफॉर्म अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। अभी न्यूटन का खोज नहीं हुआ, ठीक है ना, न्यूटन का खोज नहीं हुआ था, वो तो रेडियो एक्टिविटी में न्यूटन का स्टार्टिंग हुआ था ये कि हाँ एक और फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल होता है, अभी तक खोज नहीं किया था, समझ में आया ना, बस रे निकाला था। तो अब क्या था कि वही दोनों फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल का पोजीशन को बताने के लिए, किसको बताने के लिए? पोजीशन को बताने के लिए ये जो रदरफोर्ड साहब थे उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट में क्या सेटअप किया? एक्सपेरिमेंट में ये सेटअप किया, यहाँ पर एगो रिंग ले लिया। किस चीज का रिंग लिया? जॉर्डन एस का रिंग था। ये किसका रिंग था? ये जॉर्डन एस का घूमता हुआ रिंग लिया गया, ठीक ना। और यहाँ पर क्या किया? एक लीड का बक्सा लिया। किस चीज का बॉक्स लिया गया? लीड का बॉक्स लिया गया। हम लोग जैसा कि जाने थे डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी में कि लीड का बॉक्स क्यों लिया जाता है? लीड का बॉक्स इसलिए लिया जाता है क्योंकि लीड के बॉक्स से रे हमारा पेनेट्रेट नहीं करेगा, रे हमारा क्या होगा? उससे पेनेट्रेट नहीं कर सकता लीड वाले बॉक्स में। इसको डायग्राम से अगर हम लोग समझे, इसको डायग्राम से अगर समझे हम लोग इसको, तो यहां से हम लोग इसको देख सकते हैं कि लीड का बॉक्स था
और लीड के बॉक्स में क्या रखा गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया है, जिससे अल्फा रे निकले, जिससे क्या निकले, अल्फा रे निकला है ना, अल्फा रे वाला लिया, इससे अल्फा रे निकला। और अल्फा रे जो है ना निकलने के बाद यहाँ पे क्या क्या एक रिंग लगा दिया, ZnS का रिंग लगा दिया, सर्कुलर फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगा दिया, जिसमें लाइट पड़ेगा तो चमक उठेगा कुछ देर के लिए, क्या उठेगा, चमक उठेगा कुछ देर के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या क्या, गोल्ड का फॉइल लिया, किसका फॉइल लिया, गोल्ड का फॉइल लिया। अब पूछा जाएगा गोल्ड का फॉइल ही क्यों लिया, तो गोल्ड ही एक ऐसा मेटल होता है जो बहुत ही फाइन जो है फॉइल बना सकता है, बहुत ही फाइन फॉइल बना सकता है, मेलेबिलिटी डक्टिलिटी इसके पास बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से इस चीज का क्या किया, इस चीज का फॉइल लिया ये, ठीक। तो अब यहां से जैसे अल्फा रे निकलेगा, अल्फा रे निकलेगा, अल्फा रे निकलेगा, इससे पास हुआ, इससे क्या किया, पास किया। अब बोलेगा अल्फा रे ही क्यों लिया, इसके पीछे भी का भी कारण ये है कि देखो जो थॉमसन साहब क्या किए थे कि बोले थे कि इस पूरा बॉडी हमारा नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज होगा, है ना, प्रोटॉन का होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा, अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये जो अल्फा रे ले रहे हैं वो तो हमारा वापस बैक आ जाना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन करेगा, इसी चीज को चेक करने के लिए वो अल्फा रेडिएशन लिए। लेकिन यहां पर क्या देखे, यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो गया कि जो अल्फा रे जो था ना वो उसको बहुत सारा पार्टिकल जो है अल्फा का उसको पेनिट्रेट कर दिया, बहुत सारा पार्टिकल्स क्या किया, पेनिट्रेट कर दिया, मतलब आर पार हो गया, उससे उससे क्या हो गया, उससे आर पार हो गया, बात समझ में आ रहा है, उससे आर पार हो गया, उससे आर पार हो गया, ठीक है ना, उससे आर पार हो गया। अब देखो क्या हुआ, यहां पर हम लोग देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, इसको देखो यहां पर देखो क्या किया, यहां पर लीड का बॉक्स लिया गया और यहां पर क्या किया गया, वही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम रख दिया गया, ठीक है ना, या हीलियम पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स निकालने के लिए कोई सब्सटेंस रख दिया गया। अब देखो यहां पर स्लिट लगाया गया, क्या लगाया गया, स्लिट। स्लिट क्यों लगाया, क्योंकि स्लिट क्या करता है, पतला सा रे पास कराता है, ठीक है ना, एक पतला सा रे लेने के लिए। देखो ये हमारा क्या हो गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गया। अब इससे क्या निकला, अल्फा पार्टिकल्स निकला, क्या निकला, इससे अल्फा रे निकला, मतलब अल्फा पार्टिकल्स निकला, मोटा सा आ रहा है ना, अल्फा पार्टिकल्स मोटा सा आ रहा, हमको एक पतला सा रे चाहिए, तो पतला सा रे लाने के लिए हम लोग क्या किए, स्लिट में इसको बांट दी, इससे पतला थोड़ा सा, वो एक और स्लिट रखेंगे, इससे और पतला होगा, और यहां से क्या होगा, यहां से आएगा रे, यहां से रे आएगा और कहां जाएगा, ये गोल्ड का फॉल में जैसे स्ट्राइक करेगा, तो गोल्ड के फॉल में स्ट्राइक करने से क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो था ना वो आर पार हो गया, कुछ छोटा सा एकदम क्या हो गया, एकदम छोटा सा एंगल बनाते हुए क्या हो गया, आर पार हो गया, आर पार हो गया, कुछ एंगल बनाया, कुछ क्या किया, एंगल बनाया, देखो कुछ क्या हो गया, एंगल बनाया, कुछ एंगल बनाया, कुछ ज्यादा एंगल बनाया, और बहुत सारा क्या आर पार हो गया, उसमें से एक पार्टिकल जो था ना वापस आया, एक पार्टिकल्स क्या हुआ, वापस आया। अब जैसे एक पार्टिकल्स वापस आया, देखो पार कैसे हुआ, देखो ये न्यूक्लियस है, ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियस है। अभी न्यूक्लियस की बात हम नहीं करेंगे, मान लो कि कुछ नहीं है, यहां से रे गया, रे गया, रे गया, रे गया, तो आर पार हो गया। लेकिन एक पार्टिकल कुछ एंगल बनाया, तो एंगल बनाने से ये पता चला बीच में कुछ है, वही कुछ क्या था, न्यूक्लियस था, कुछ है जिससे क्या हुआ, टक्कर खा के हमारा रे क्या हो गया, डेविएट कर रहा है, टक्कर खा के कुछ रे क्या हो गया, थोड़ा सा बेंड कर जा रहा है, क्या है वो बताया कि वहीं पर कुछ है, वहीं पर कुछ है जिससे रे हमारा क्या हो रहा है, बेंड कर जा रहा है। अब देखो उसमें क्या, देखो यहां पर न्यूक्लियस है, अब इसी न्यूक्लियस से रे गया, रे गया, रे गया, क्या हो गया, थोड़ा सा बेंड कर गया, रे गया, रे गया, थोड़ा सा बेंड कर गया। देखो ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, बाकी सारा रे जा रहा है, मोस्ट ऑफ द रे क्या हो गया, पास हो गया, लेकिन उसमें से कुछ पार्टिकल्स, मान लो अगर 1000 में 1-2 पार्टिकल्स, वो क्या हुआ, एंगल बना के गया, एंगल बना के गया, एंगल बना के गया, उसमें से एक पार्टिकल जो था ना वो वापस आ गया, क्या हो गया, वापस आ गया। इससे ये पता चला कि अरे काहे वापस आया, तो वो किसी से टक्कर खा के फिर से वापस आ गया, समझा ना। अगर मान लो कोई गेंद को अगर किसी से लेकर के हम लोग ऐसा फेंकेंगे और वो आर पास खाली खाली होगा, तो खाली होगा तो क्या होगा, चले जाएगा। जैसे मान लो क्या होगा, सेब रख दो, सेब रख दो, और सेब रखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, वहां पर क्या करेंगे, निशाना लगाएंगे। तो बहुत सारा चीज, बहुत सारे जो ऐसे मान लो गोली का कंचा ले लिया, कंचा से निशाना लगा रहे, निशाना लगा रहे, निशाना लगा, तो सेब जो है वो क्या हो गया, उससे अगर नहीं जाएगा तो आर पार हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, आर पार। लेकिन अगर सेब से टक्कर खाया तो फिर वापस आएगा मेरे पास ना। वही हाल यहां पर भी हुआ, वही हाल क्या हुआ यहां पर, बाकी सारा पार्टिकल जिससे टक्कर नहीं खाया तो निकल गया, सीधा निकल गया, निकल गया, कुछ एंगल से निकला, जो करीब करीब आया तो रिपल्सन किया, ई भी पॉजिटिव, ई भी पॉजिटिव, दोनों रिपल्सन किया, रिपल्सन की वजह से थोड़ा सा मुड़ करके आया, लेकिन एक पार्टिकल्स फिर वापस आ गया। वो वापस कैसे आया, वो वापस रिपल्सन करके आया, तो इसी से पता चला उनको कि बीच में होता है कुछ, और वो कुछ क्या था, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तब ना रिपल्सन करके आया। और यहां से खोज हुआ क्या, यहां से पहला जो है, पहला क्या क्या मॉडल बताया गया, ठीक है ना, पहला मॉडल बताया गया। इसमें ऑब्जर्वेशन हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 99% पास थ्रू द गोल्ड फॉल अनडिफ्लेक्टेड। तो 99% रे था ना वो क्या हुआ, अनडिफ्लेक्टेड, बिना कोई डिफ्लेक्शन से आर पार हो गया एटम का। अगर यहां पर आर पार देखो, अगर थॉमसन भाई साहब सही रहते, तो थॉमसन के द्वारा अगर स्टेटमेंट अगर सही दिया रहता, मतलब क्या होता कि देखो ये क्या है, ये मेरे पास में न्यूक्लियस है, रुको एक मिनट,
ये मेरे पास में न्यूक्लियस है, इसको समझो ऐसे, इसको ऐसे समझो, ये मेरे पास में न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये मेरे पास में क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब देखो क्या होगा, समझो इसको ऐसे, मान लो ये मेरे पास में क्या होगा, ये मेरे पास में हो गया थॉमसन के द्वारा जो मॉडल बताया गया था, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है। अब बताओ ये अल्फा पार्टिकल्स भी मेरा नेगेटिव पॉजिटिव और ये भी मेरा पॉजिटिव, पूरा बॉडी पॉजिटिव ही ना है, किसके द्वारा, थॉमसन के द्वारा। तो बताओ ये पॉजिटिव दोनों आपस में क्या रिपल्सन न कर जाता, इससे टच ही हो पाता क्या, ऐसा नहीं हुआ, ये आर पार हो गया। तो आर पार हो गया मतलब क्या, ये पूरे बॉडी में नहीं होता, एक जगह पर होता है, बीच में होता है, कोर वाले पार्ट पे होता है, जिसको न्यूक्लियस नाम से जाना जाने लगा, ठीक है ना। अब देखो ये आया चले गया, आया चले गया, आया इधर से चले गया, आया इधर से चले गया, आया इधर से चले गया, इधर से आया चले गया, इधर से आया चले गया। अब इससे अगर करीब आया तो थोड़ा सा रिपल्सन तो होगा ना, वो रिपल्सन की वजह से कुछ एंगल बना के गया, कुछ एंगल बना के गया, रिपल्सन की वजह से कुछ एंगल बना के गया, रिपल्सन की वजह से क्या गया, कुछ एंगल बना के गया, लेकिन एक पार्टिकल बीच में टकराया फिर ऐसे आ गया, समझा कि नहीं, ये गया इधर आ गया। इससे ये पता चला कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पूरे एटम के बीच वाले पार्ट पे पाया जाता है, उस बीच वाले पार्ट को कोर यानी न्यूक्लियस कहते हैं। बात क्लियर हो गया। यहीं से जो है फेलियर स्टार्ट हुआ, किनका, रदरफोर्ड का, किनका, सॉरी रदरफोर्ड बोलते हैं, जे थॉमसन का, किनका फेलियर स्टार्ट हुआ, जे थॉमसन साहब का फेलियर स्टार्ट हुआ। तो बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 99% पास थ्रू द गोल्ड अनडिफ्लेक्ट, बिना ही डिफ्लेक्ट किए, बिना ही डिफ्लेक्ट किए पार हुआ, पार हुआ, पार हुआ, पार हुआ, पार हुआ, बिना ही डिफ्लेक्ट किए पार हुआ, समझ में आया। लेकिन उसमें से क्या हुआ, कुछ जो था वो एंगल बनाया, स्मॉल एंगल बनाया। कैसे स्मॉल एंगल बनाया, देखो ये तो इधर से गया तो पार ना हो गया, अगर थोड़ा सा करीब जाएगा ऐसे ऐसे, देखो इसमें रिपल्सन करेगा, ये ऐसे चले गया, देखो इसके भी पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव, रिपल्सन करके दोनों भाग गया, समझा कि नहीं आप। चलो तो अब यहां पर क्या हुआ कि मोस्ट सम ऑफ दिस पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड सम एंगल, कुछ एंगल के साथ में, स्मॉल एंगल के साथ में पास किया। उसमें से एक वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वन आउट ऑफ अबाउट 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल जो है वो क्या किया, वो बैक आया, पीछे आ गया। तो पीछे आया तो इससे यही पता चला कि बीच में कुछ है, कुछ क्या था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। उसी को हम लोग क्या बोल दिए, न्यूक्लियस नाम दिए, मतलब वहीं पर बीच में रहता है, जिसको क्या बोल दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। इस तरह से जो है क्या रदरफोर्ड साहब जो है वो स्ट्रक्चर दिए, किस चीज का, एटम का स्ट्रक्चर दिए। अब यहां से देख सकते हैं, अगर उससे समझ में नहीं आया तो उससे समझो। देखो यहां पर क्या है, आया पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स आया, पार हो गया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यहां से आया, कुछ स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट करके ऐसा क्या हो गया, पास हो गया। इसमें से एक ही पार्टिकल्स आया था जो फिर से वापस आ गया, कि फिर से अब उसका वापस आने का कैसे देखा गया, देखो वापस आने के लिए क्या देखा गया, वहां जो रिंग लिया था ना, वो गोल गोल घूमने वाला रिंग था, जैसे ही इधर गया गोल घूम गया तो फिर से वापस यहीं पर टक्कर खाया ना, मतलब अरे यहाँ कैसे आया, इसको उधर जाना चाहिए था, यहाँ पर कैसे मिला, मतलब वापस आया तब मिला। इस तरह से उसको पता किया गया। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कंक्लूजन इसका निकाले, तो कंक्लूजन में अपने को यह पता चलेगा कि एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो पास हुआ था एटम से, गोल्ड का एटम से अनडिफ्लेक्टेड। इसका मतलब ये होता है कि दे डिड नॉट कम अक्रॉस एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑन देयर पाथ, रास्ता में कुछ नहीं मिला उसका, सीधा उसको पार करके चले गया। तो कुछ भी नहीं मिला मतलब क्या हो गया, वहां पर कुछ नहीं है, मतलब एटम पूरा खाली है, खोखला है, बीच में उसका कुछ होता है, ठीक है। एज अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड माइनर डिफ्लेक्शन, कुछ माइनर डिफ्लेक्शन हुआ, एंड वेरी फ्यू इवन मेजर डिफ्लेक्शन, कुछ मेजर डिफ्लेक्शन। क्या, इससे ये पता चला उसके रास्ते में कुछ रुकावट आ रहा है, अगर मान लो यहाँ पिलर है, हम सीधा चलते चले, अगर पिलर में सीधा धड़सा जाएंगे तो मेरा माथा फूट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, फिर से हमको बैक आना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं होगा तो सीधे हम लोग चल जाएंगे, तो सीधे अगर चल जाएंगे मतलब वहां पर कुछ नहीं था। अगर जहां पर हम लोग टक्कर खाएंगे मतलब वहां पर कुछ है, वही कुछ को कौन टक्कर किया, वही कुछ को वो बीच वाला पार्ट, कोर यानी न्यूक्लियस टक्कर किया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यहां से पता चला। तो इसके द्वारा जितना भी चीज किया गया ना, सभी चीज को एक समराइज कर दिया, पॉइंट टू पॉइंट बना दिया, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। क्या कहते हैं, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इससे हम लोग फिर से इसको समझ सकते हैं। देखो यहां बोल्ड का फॉल लिया, पार्टिकल्स गया तो बहुत सारा बिना डिफ्लेक्ट किए पार हो गया, कुछ एंगल के साथ हुआ, उसमें से एक 20,000 में से एक पार्टिकल्स वापस आया। इससे यही पता चला इसमें कुछ तो है बीच में, क्या है, वही हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था। तो इस तरह से हमारा थॉमसन साहब का जो फेलियर आ गया, थॉमसन साहब का मॉडल फेल कर गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सभी चीज पॉइंट को लिख दिया, इसी को क्या बोल दिए, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। क्या बोल दिया गया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इसको बोल दिया गया। अब बात को समझो, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में क्या था।
रदरफोर्ड में ये कहा गया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एटम के पास में दो पार्ट होता है, पहला पार्ट को न्यूक्लियस बोले और दूसरे वाले पार्ट को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन बोला गया। क्या बोला गया? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। एक को न्यूक्लियस बोला गया, बीच वाला जो पार्ट था उसको न्यूक्लियस बोल दिया, और बाकी जो इधर इधर वाला जो जगह है इस जगह को क्या बोल दिया? इस जगह को क्या बोल दिया? इस जगह को बोल दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। एक न्यूक्लियस और क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। सारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहेगा? यहीं पर रहेगा। मतलब बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। बाकी जो जगह है उस बाकी जगह पे क्या पाया जाता है? उसी में इलेक्ट्रॉन रहता है, उसी में इलेक्ट्रॉन रहता है। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट रहेगा? एटम के सेंटर में प्रेजेंट रहेगा। ये बहुत ही मैसिव होता है, इसका मास, जितना भी एटम का मास है वो सारा का सारा मास यहीं पर इकट्ठा होता है। बहुत ही मैसिव होगा और पॉजिटिवली चार्ज होगा। कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। बात क्लियर है? एंड ऑल्सो एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, और बहुत ही छोटा साइज का होता है। साइज इसका बहुत छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज का ये होता है, ठीक है ना। रेडियस जो रहेगा हमारा न्यूक्लियस का, रेडियस जो हमारा न्यूक्लियस का रहेगा वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना होता है? रेडियस जो हमारा रहेगा किसका? न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 मीटर होता है, जबकि एटम का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर होता है। 10⁻⁻10 मीटर होता है। जो हम लोग देख सकते हैं न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो काफी छोटा है, किसके कंपेटिवली? एटम के कंपेटिवली। मतलब बहुत ही छोटा है, मतलब बीच में होगा। बहुत ही छोटा है मतलब क्या होगा? बीच में। हर एक पॉइंट का अपना अपना एक मीनिंग निकलता है। इसे जब भी एग्जाम में लिखो इस तरह का पोस्टुलेट, इस तरह का पॉइंट आउट, तो पूरा कंप्लीट लिखा करो, क्योंकि हर एक पॉइंट में साइंटिस्ट लोग एकदम दिमाग लगा लगा के एकदम एक एक पॉइंट बढ़िया से करके लिखते हैं, समझा ना। इसलिए जो भी लॉ हो गया, जो भी थ्योरी हो गया, वो स्टेटमेंट साइंटिस्ट जो दिया रहता है उसी को लिखा करो। अपना से उसमें बना के कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट का अपना अपना कुछ इंपॉर्टेंस होता है। जबकि एटम जो हमारा होता है वो कितना होता है? 10⁻10 मीटर का होता है। मतलब यहां से पता चला कि एटम का साइज बड़ा होता है और न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? छोटा होता है। बात क्लियर हो गया? चलो, पॉजिटिवली चार्ज जो हमारा न्यूक्लियस होता है, इस मतलब न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर प्रेजेंट है प्रोटॉन। क्या प्रेजेंट है? यहां पर प्रोटॉन है। जबकि हमारा एटम जो है वो डिफरेंट प्रोटॉन हो, अलग अलग एटम में अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, इसलिए चार्ज इसका अलग अलग हो सकता है। इसका चार्ज अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका जो चार्ज अलग अलग होगा न्यूक्लियस का, लेकिन एटम न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना नंबर ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, जिस कारण से एटम हमारा कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। एटम कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। एटम कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। बात समझ में आ गया? चलो, बोल सकते हैं एक्स्ट्रा पोर्शन जो है वो एक ऐसा स्पेस है न्यूक्लियस के जहां पर सारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, सारा इलेक्ट्रॉन वहीं पर प्रेजेंट रहता है, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा ना उतना ही नंबर पे प्रोटॉन रहेगा। तो कह सकते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन एन न्यूक्लियस इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ऑन एन एटम। इसलिए क्या होगा? न्यूक्लियस हमारा, सॉरी एटम हमारा कैसा रहता है? न्यूट्रल रहता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? चलो, अब यहां पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो रहेगा इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन वाले में ये स्टेशनरी नहीं रहेगा, रुका हुआ नहीं रहेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन जो बोला गया है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में वो रुका हुआ नहीं रहेगा, वो चारों तरफ उसका चक्कर लगाता रहेगा, गोल 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 घूमते रहेगा। गोल गोल क्या रहेगा? घूमते रहेगा। किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ, बहुत ही हाई स्पीड में, एक सर्कुलर मोशन में। कैसा में? सर्कुलर मोशन में और सर्कुलर पाथ में। जिस सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्विंग हो रहा है, कुछ सर्टेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस में एक्ट कर रहा है। क्या एक्ट कर रहा है? सर्टेन कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस में एक्ट करता है, फोर्सेस में एक्ट करता है जो उसको गोल गोल घुमाने में, उसको बैलेंस करने में मदद करता है। बात समझ में आया? यहां पर हम लोग यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं ये क्या था? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का कुछ पोस्टुलेट था। इन्होंने ये कहा कि जो देखो, जैसे प्लैनेट हमारा जो प्लैनेटरी मोशन में जो प्लैनेट जो है वो क्या होता है कि सन के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाता है, ठीक उसी प्रकार से मेरा क्या होगा? ये एटम है, ये बीच वाला सन हो गया, ऐसा प्लैनेट है गोल 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 घूम रहा है। इसी को कहते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? किसी को समझ में आया? चलो, तो हम लोग देखें क्या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या था, है ना। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।